नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच इसका 7वां चैप्टर है संगठित नियोजन। संगठित नियोजन का मतलब ये होता है कि हम प्लानिंग कैसे करते हैं या कैसे करेंगे। इस बुक में जो चीज़ें बताई गई हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि एक परफेक्ट ह्यूमन बनने के लिए या परफेक्ट बिज़नेसमैन बनने के लिए या परफेक्ट इन्वेस्टर बनने के लिए क्या किस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, लोगों का समूह बनाइए, ठीक है? यानी लोगों का समूह पहला पॉइंट क्या है लोगों का समूह बनाइए। समूह इन द सेंस जैसे आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो, ठीक है? तो क्रिकेट खेलने वालों का ग्रुप आपके साथ में होना चाहिए। आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आपको एक स्कूल जॉइन करना होगा या आप बच्चों को इकट्ठा कर रहे होंगे। एक जो ग्रुप है, वो समूह है, ठीक है? तो ये होता है समूह। फिर क्या है समूह का फ़ायदा, जो समूह है जैसे आपने मान लीजिए कि आपने 10 लोगों का एक ग्रुप बनाया, ठीक है? तो इन 10 लोगों के ग्रुप में जो बेनिफिट्स है उसे आप कैसे दे रहे हो? मतलब मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हो या आप ज्ञान दे रहे हो? दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये एक दिन में नहीं पता चलेगा। आपको एक शीट बनानी होगी कि मॉनेटरी में आपको कितना बेनिफिट हुआ, इनके ज्ञान से कितना बेनिफिट हुआ, ठीक है? अगर सिर्फ़ ज्ञान ही ज्ञान है और उस ज्ञान से कोई फ़ायदा नहीं है तो ज्ञान किसी काम का नहीं है, ठीक है? फिर तीसरा क्या है सप्ताह में कम से कम 2 बार मीटिंग यानी जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप से कम 2 बार डिस्कशन होना ज़रूरी है। मिनिमम मैं 2 बार बताता हूँ, अगर आप रोज़ मिलते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये टाइमिंग का है। फिर क्या है, सामंजस्य बनाए रखें। आपने बहुत अच्छा ग्रुप बनाया, ठीक है? आपने बेनिफिट भी दे रहे हो, लेकिन सामंजस्य नहीं है, ठीक है? ठीक मतलब सामंजस्य इन द सेंस कि ग्रुप से आपकी जैसे हिंदी मतलब शुद्ध देसी भाषा में पटरी नहीं खाती। तो ऐसा नहीं है, ग्रुप से सामंजस्य बना के रखना होगा। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग वही है, जो सबसे सामंजस्य बनाए रखे, ठीक है? अगर 10 लोग बुराई करते हैं, एक तारीफ़ करता है, तो आप एक की तरफ जाओ, 10 लोगों का काम ही है बुराई करना, ठीक है? फिर क्या है विशेषताएँ, विशेषताएँ यानी स्पेसिफिकेशंस जैसे मान लो आपने जो काम किया या आप जो काम सोच रहे हो, उस काम को करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पहली चीज़ है अटूट साहस, अटूट साहस इन द सेंस कि अनब्रेकेबल यानी जो आप काम कर रहे हो, कोई भी बंदा है जैसे आपने कोई काम सोचा है करने के लिए तो आपने उससे पहले एनालिसिस की होगी, आपने उससे रिलेटेड बुक पढ़ी होगी, ठीक है? तो जब आपने 1 साल 2 साल आपके ज़हन में आया वो काम तब आप उस काम को करने जा रहे हो, ठीक है? तो जब आप इस पे पक्के हो गए हो, तो कोई भी बोलता है उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अटूट साहस, आत्मसंयम, आत्मसंयम इन द सेंस जैसे हर काम को करने के लिए एक समय सीमा होती है, ठीक है? किसी भी काम को करने के लिए अगर आप मिनिमम 5 साल अगर आप नहीं दे सकते तो आप उस काम को मत करो। आपको 5 इयर्स देने ही होंगे, जब तक आप 5 साल नहीं दोगे आपको सफलता उसमें नहीं मिलेगी, ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने सफल लोग हैं आप उन्हें पढ़ कर के जान सकते हो, ठीक है? बाकी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल हो ही रहा है। फिर क्या है, न्याय की गहरी समझ। अगर सपोज़ करो आप एक ऑर्गनाइज़ेशन के मालिक हो और न्याय की गहरी समझ आप में नहीं है, यानी कोई बंदा आया या कोई आपका कलीग्स आया, उसने कुछ बताया, आपने कुछ सुना और आपको जिधर फ़ायदा दिखा उधर आपने न्याय कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अगर वो गलत है तो गलत है। फिर क्या है, निर्णय की निश्चितता। निर्णय की निश्चितता इन द सेंस इसका मतलब क्या हुआ? निर्णय किस बिहाफ़ पे लेना है, इसके एक पैरामीटर्स होने चाहिए, रिटन में होने चाहिए कि अगर ये निर्णय मैं ले रहा हूँ, तो क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं रिटन में होनी चाहिए। प्लानिंग की बात चल रही है, तो प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए। फिर क्या है, योजनाओं की निश्चितता इन द सेंस जैसे आप अपना बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है? इसमें एचआर कौन देखेगा, फाइनेंस कौन देखेगा, मार्केटिंग का बंदा कौन होगा, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट कौन कराए कर किसकी ज़िम्मेदारी होगी? ये सारी चीज़ें जो भी 4-5 चीज़ें हैं, इसकी जो है ना निश्चितताएँ होनी चाहिए। कहाँ इसमें इसका डिसीज़न माना ही जाएगा, ठीक है? बाकी फाइनल डिसीज़न तो आपका ही होगा। लेकिन ये आप लीडर हो, तो इसकी एक रिटन में चीज़ें जो हैं लिखित होनी चाहिए। निर्णय की निश्चितता फिर क्या है, योजनाओं की निश्चितता इन द सेंस जैसे जो योजना है कि मतलब कि जैसे समय होता है, 1 साल में कई सारे त्योहार आते हैं, ठीक है?
कई सारे मौसम होते हैं, तो अगर आपका प्रोडक्ट मौसम के अकॉर्डिंग है, तो उसमें फेर-बदल करना होगा, ठीक है? अगर जैसे आप फैशन इंडस्ट्री में हो, तो जो मतलब जैसा-जैसा समय आएगा, जैसा-जैसा वेदर होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है योजनाओं को निश्चित करना होगा, भुगतान से ज़्यादा करना। सपोज़ करो आप एक एम्प्लॉयी हो, ठीक है? या आप एक लीडर हो, आपकी कंपनी ने कहा कि हमारा टारगेट जो है इस बार जो है 50 करोड़ का है, आपने 48 करोड़ दिया। ठीक है, 1 साल चलता है, 2 करोड़ अगर आपने नहीं दिया। लेकिन अगर आप इसी के जस्ट अपोज़िट अगर आपने ह हर महीने का जो है आपने 52 करोड़ कर दिया, 55 करोड़ कर दिया। अगर आप एक एम्प्लॉयी हो, आपसे बोला गया है कि आप जो है इस काम को जो है इतने समय में करना है और इतने जैसे मान लीजिए कि आपको 10 टास्क दिए गए हैं, ठीक है? तो आप 10 की जगह आप 11 टास्क कर रहे हो, यानी डू एक्स्ट्रा, आप एक्स्ट्रा काम करो, एक पॉइंट, ठीक है? तो इससे आपकी जो मतलब कि लीडरशिप स्किल्स है, जहाँ पे भी रहोगे आप, आपका जो आत्मबल है, वो बढ़ता चला जाएगा। फिर क्या है आपका एक आकर्षक व्यक्तित्व, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक आकर्षक व्यक्तित्व। एक आकर्षक व्यक्तित्व का मतलब यहाँ पे कई सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आकर्षक व्यक्तित्व आदमी का कैसा बनता है, ठीक है? पहले तो पर्सनैलिटी आए कि आपकी पर्सनैलिटी ड्रेसिंग होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ आपकी हैबिट, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। सपोज़ करो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन किसी नाले पे बैठ के आप ठर्रा लगा रहे हो, ठीक है? कहीं जाकर के आप सुरती मल रहे हो, तो क्या है? वो पर्सनैलिटी नहीं है, बैड पर्सनैलिटी में आएगा, ठीक है? तो आप जिस लेवल पे हो, आपकी पर्सनैलिटी सुप्रीम होनी चाहिए। फिर क्या है आपका? सहानुभूति और समझ। सहानुभूति और समझ का मतलब ये होता है जैसे कि जो भी आपके अंडर में एम्प्लॉयी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? मान लो किसी से कोई गलती हो गई, किसी से कोई गलती हो गई तो आपने उसे समझा, बताया, अब वो दोबारा गलती नहीं करेगा। समझ ये आपके इंटरनल समझ पे जो है निर्भर करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो और आप उस सिचुएशन को तभी हैंडल कर सकते हो जब आपके अंदर एक लीडर होगा, ठीक है? अगर आपके अंदर एक मतलब कि ये है कि ईगो ड्रिवन इन द सेंस कि मैं ही बॉस हूँ, मैं ही जो करूँगा वो होगा, ऐसा रहेगा तो कुछ दिन एम्प्लॉयी रहेंगे, फिर आते-जाते रहेंगे, आप उसे हायर करते रहो। फिर क्या है? विस्तार, ज़िम्मेदारी लेना, सहयोग। विस्तार इन द सेंस जैसे मैंने अभी बताया कि आप जो बिज़नेस कर रहे हो, उसे आप किसी मान लो आप एक जिले में काम कर रहे हो, ठीक है? जिले से वो पूरे प्रदेश में कैसे जाएगा? प्रदेश से पूरे देश में कैसे जाएगा? ये विस्तार करने की योजना जो है आपके पास रिटन में होनी चाहिए, ठीक है? जैसे मान लो जैसे कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कंपा, नया-नया एग्ज़ाम्पल है रिलायंस ने जो एक्वायर किया है, खरीदा है। अगर वो सिर्फ़ एक ही जगह बेचते तो क्या पूरे इंडिया में जाता? नहीं। वो पहले वहाँ बनाए, फिर पूरे इंडिया में लॉन्च किए। जैसे एक छोटा-सा बिज़नेस मेरे मन में जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे एजुकेशन का आप ले लो। जैसे खान सर जो हैं, खान सर जो पढ़ाते हैं, अगर वो सिर्फ़ वहीं पे पढ़ाते और वो वीडियोज़ यूट्यूब पे ना डालते, ठीक है? तो इतने लाखों करोड़ों बच्चों का जीवन नहीं बदलता। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस वीडियोज़ को बनाया, ठीक है? उन्होंने मेहनत की, पहले अपने बच्चों को पढ़ाया, फिर उनसे जो है और लोगों ने वीडियोज़ देखा, उससे और लोग मतलब विस्तार होता गया। और आज की डेट में क्या है कि ऐसा कोई शायद मतलब हर शहर में जो है खान सर की अकेडमी है और वहाँ पे लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर तीसरा क्या है? ज़िम्मेदारी लेना। एक लीडरशिप की सबसे बड़ी मतलब ये विशेषता होती है, जैसे मान लो मैं लीडर हूँ, ठीक है? मेरे अंडर में कोई एम्प्लॉयी काम कर रहा है, अगर वो कोई गलत काम करता है, तो मुझे भाई कहीं जवाब तो देना है ना? तो अगर वो सही करता है, तब तो मैं उसे ज़िम्मेदारी दे दूँगा, लेकिन अगर वो गलत करता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। क्यों? क्योंकि जैसा-जैसा लीडर करेगा, वैसा-वैसा लीडर वैसा-वैसा फॉलोवर करेगा। जैसा-जैसा लीडर कहेगा, वैसा-वैसा फॉलोवर कभी नहीं करेगा, ठीक है? तो फ़ॉर्मूला ये है कि जैसा लीडर करेगा यानी मैंने कुछ गलत किया होगा, इस वज़ह से उससे गलती हुई है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी हिमसेल्फ आपको अपनी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। फिर क्या है सहयोग। सहयोग क्या है? आप एक लीडर हो, लेकिन आपके पास जो क्वेरीज़ आती हैं, ठीक है? आप उनमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं दे रहे हो। सहयोग इन द सेंस कि आप प्रॉपर मीटिंग्स नहीं दे रहे हो या प्रॉपर आपने प्लानिंग की, प्रॉपर प्लानिंग नहीं बता रहे हो। आपके जो लोग हैं वो आ रहे हैं, आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप उन्हें बता नहीं रहे हो। इट्स बैड हैबिट। आप लीडर नहीं बन पाओगे, ठीक है?
तो ये क्या थी, ये जो मतलब 11 पॉइंट इसमें थे, 3 पॉइंट यहाँ पे थे, तो इन सब में मैंने जो आपको बताया है वो क्या है, ये प्लानिंग का एक पार्ट था, ठीक है? संग संग मतलब जो नियोजन यानी प्लानिंग कैसे की जाती है, यही पार्ट है। तो मैं इसका एक और वीडियो बनाऊँगा, इसमें एक एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप उसे बता सकते हैं और कुछ बुरा लगा हो तो आप उसे भी बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में और आप अपने स्वास्थ्य का ख़्याल रखिए। धन्यवाद।